कलाम खुदा में से आज हम जो उनसे उसी सिलसिले को जारी रखेंगे जो हमने जो है कलाम खुदा के अंदर जो है वो शुरू किया है, वाइन इन द बाइबल। पिछली दफ़ा हमने जो है वो सीखा था वाइन इन द बाइबल पार्ट 1 के अंदर के जो वाइन वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है कलाम खुदा के अंदर पुराने नामे में या नए नामे में। पुराने नामे में जो कि इब्रानी ज़बान में लिखी गई और नया नामा जो यूनानी ज़बान में लिखा गया, उसमें जो वर्ड वाइन जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया वो वर्ड जो उनसे जो पुराने नामे में है वो उसके दो लफ्ज़ हमने सीखे थे, याइन या जिसको याइना कहते हैं, और दूसरा तिरोशे जो है हमने सीखा था। हमने देखा कि कलाम खुदा के अंदर इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक ही वर्ड जो है वो ट्रांसलेट कर दिया गया है तमाम उन अल्फाजों को जो कि इब्रानी ज़बान में वाइन के लिए थे, और इसी तरह यूनानी ज़बान ने नामे में जो इस्तेमाल हुए उसको इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक ही जो है ट्रांसलेट कर दिया गया। हमने जो है पिछली दफा जो है जो सीखा, जैसा कि हमने अभी देखा कि याइना जो है जब हमने देखा तो उसके अंदर देखा कि 141 मरतबा जो है पुराने नामे में जो है वो इस्तेमाल होता है वर्ड, और ये जो उनसे ये दोनों जगहों पे मुश्तमिल है, दोनों जगहों पे के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें अल्कोहलिक वाइन भी है और ग्रेप जूस के अंदर भी है। और जब आप जो है ये किस तरीके से आपको जो है ये इल्म होगा कि याइना जो वर्ड है जो कि सबसे ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है पुराने नामे में इब्रानी ज़बान के अंदर, ये कैसे जो है आप डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे आप इसको जो है वो सीखते हैं कि ये लफ्ज जो है ये अल्कोहल वाइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नॉन अल्कोहलिक वाइन के लिए जो कि ग्रेप जूस है। और हमने कलाम खुदा के अंदर सीखा कि आप जब तक उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं आप देखेंगे तब तक आप जो उनसे जो याइना वर्ड जो इस्तेमाल होता है इब्रानी ज़बान का, जिसको इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट किया जाता है, उसको नहीं सीख सकते। हमने दूसरा लफ्ज जो पिछली दफा सीखा वो था तिरोशे, और तिरोशे जो उनसे है ये 38 मरतबा जो है कलाम खुदा के अंदर इस्तेमाल होता है, और जिसको इंग्लिश में वाइन जो है वो ट्रांसलेट किया गया है, और ये 38 मरतबा जो इस्तेमाल होता है पुराने नामे में ये ग्रेप जूस के लिए जो उनसे इस्तेमाल होता है। और हमने इसके मुख्तलिफ हवाले जो उनसे देखे, यशायाह 65:8 को हमने देखा और मिसाल 3 बाब उसकी 10वीं आयत को देखा। आज हम आगे बढ़ते हुए हम जो है एक और लफ्ज जो कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज है वो खैमा जो उनसे वर्ड है, और ये सिर्फ एक मरतबा जो उनसे वो कलाम खुदा के अंदर इस्तेमाल हुआ है, जिसको इंग्लिश में जो उनसे वाइन ट्रांसलेट किया गया है। इस लफ्ज को सीखने के लिए हम जो उनसे इस्तिस्ना की किताब 32वां बाब और उसकी 14वीं आयत में चलते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 14वीं आयत को जब हम कलाम खुदा से देखते हैं तो कलाम खुदा जो है हमें यूं सिखाता है, और गायों का मक्खन और भेड़ बकरियों का दूध और बरों की चर्बी और बसनी नस्ल के मेंढे और बकरे और खालिस गेहूं का आटा भी और अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। तो अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। अब यहाँ पे कलाम खुदा के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो मैं वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है ये किसकी मैं है, ये अंगूर के खालिस रस की मैं है। और इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 32:14 के अंदर तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड thou didst drink the pure blood of the grape। ठीक है, यहां पे ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है इब्रानी ज़बान में वो खैमर वर्ड है, जिसे इंग्लिश में CHM या शिमर भी आप कहते हैं, और ये महज एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और ये जब भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो ये ऐसा वर्ड है जो कि ग्रेप जूस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ग्रेप जूस जो है वो नॉन अल्कोहलिक है विदाउट अंडरगोइंग अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। हम एक और लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये वर्ड जो कि इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़बान में, जिसको इंग्लिश में वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया है, ये वर्ड है जो इसका वर्ड है वो दामा है, DEMA इंग्लिश में इसको जो है आप देखते हैं, दीमा आप
लेकिन इब्रानी ज़बान में जब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ये दामा है और ये महज एक मरतबा इस्तेमाल होता है। और ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस अगर आप इसमें जाएं तो 1831 इसकी है। इसका मतलब जो सा है वो कलाम खुदा के अंदर जो सा है वो भी जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो हम देखेंगे एक्सोडस 22-29 खरूज की किताब 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत में, खरूज की किताब 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत को हम कलाम मुकद्दस के अंदर से देखें तो कलाम मुकद्दस हमें यूं सिखाता है, तो अपनी कसीर पैदावार और अपने कोहलों के रस में से मुझे नजर देना, नजर क्या लिखा हुआ है, देना जदने से मैं देर ना करना और अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। अनफॉर्चुनेटली ये उर्दू जो सी है ये सही नहीं है। तो मैं इसको पैदावार और अपनी कोहलों के रस में से मुझे नजर न्याज देने में देर ना करना और अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। और इसको हम जब इंग्लिश में देखते हैं एक्सोडस 22-29 में, तो इंग्लिश में इसको जो ट्रांसलेट किया गया है, Thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors, the firstborn of thy sons shalt thou give unto me। अब ये जो वर्ड यूज हो रहा है ये कई जो से बाइबल की जो ट्रांसलेशंस हुई हैं वहां पे वाइन के तौर पे वर्ड यूज होता है। अब ये जो सा जो हमने वर्ड सीखा है दामा, जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस जो सी 1831 है और ये महज एक मरतबा कलाम खुदा के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसको जो है वो आप यूज कर देते हैं इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं मुख्तलिफ बाइबल्स के अंदर। ये मैंने किंग जेम्स वर्जन को जो उनसे पढ़ता है वहां पे वो लिकर यूज करता है, लेकिन और अदर्स में ये वाइन वर्ड यूज कर देते हैं। वो ये जो उनसे है ये क्या चीज है, ये भी जूस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने पढ़ा है इसको। और ये बेसिक इसकी अगर लिटरल मीनिंग में जाए दामा के, जो कि इब्रानी लफ्ज ज़बान का लफ्ज है, इसका मतलब है आंसू, टीयर्स। क्योंकि जब आप ग्रेप को क्या करते हैं, कुचलते हैं, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जो ड्रॉप्स निकलते हैं वो उसके आंसू कहलाते हैं। और उन आंसुओं को जब आप जमा करते हैं तो वो वर्ड जो दामा है ये क्या है, ग्रेप जूस है। और ये भी एक ही दफा बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल होता है। तो कलाम खुदा के अंदर से जो हम सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि इब्रानी ज़बान में जो मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं कलाम मुकद्दस के अंदर इस्तेमाल होते हैं मैं के लिए, वो जब इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किए गए तो महज एक ही वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया गया और वो वाइन है। और उसको आप उसी सूरत में सीख सकते हैं जब आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे। हम एक और वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो वर्ड है ओसेस। ओसेस ये इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 6071 है और ये 5 मरतबा जौन सा है कलाम खुदा के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अब ये 5 मरतबा जौन सा जो इस्तेमाल होता है ये अनफर्मेंटेड वाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अनफर्मेंटेड वाइन का मतलब है ऐसी वाइन जो कि खमीर प्रोसेस से नहीं गुजरी, जो कि अल्कोहलिक कंटेंट अभी उसके अंदर मौजूद नहीं है। इसको सीखने के लिए हम अमूस की किताब 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत चलते हैं। अमूस की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत। तो कलाम खुदा आपको जो उनसे वो क्या सिखाता है, जिसने भी निकाल लिया वो पढ़ सकता है। जी जी जी। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि जो तने वाले काटने वालों को और अंगूर कुचलने वाला बोने वाले को जा लेगा और पहाड़ों से नई मैंह टपकेगी और सेब
और सब टीले गुजार होंगे। पहाड़ों से नई मैं टपकेगी। ठीक है, ये आमोस की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 13वीं आयत है। और इसको जब हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन के अंदर देखते हैं आमोस 9:13 में, तो वहां पे क्या लिखा है, बिहोल्ड द डेज कम saith the Lord that the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes him that soweth seed, and the mountains shall drop sweet wine and all the hills shall melt। तो यहां पे जो वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है ये ओसिस इब्रानी ज़बान का वर्ड है, जिसको उर्दू में मैं ट्रांसलेट किया जाता है और जिसे इंग्लिश में जो है स्वीट वाइन के तौर पे ट्रांसलेट किया जाता है। अब जब भी आप आज के दौर में वाइन का वर्ड जो है आपके ज़हनों के अंदर, जब आप कलाम खुदा के अंदर से पढ़ते हैं, तो अचानक आप इस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाइन जौन सी है, क्योंकि आज के दौर में वाइन जौन सी है जब आप इसे सीखते हैं तो यहाँ पे वाइन जो है सिर्फ और सिर्फ फर्मेंटेड जो है, जो कि अल्कोहलिक कंटेंट है उसका, उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन कलाम खुदा के अंदर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अल्फाज जो इब्रानी ज़बान में पुराने नामे में इस्तेमाल हुए, जब आप उन्हें देखते हैं तो पेशतर लफ्ज जौन से हैं वो ये आपको बताते हैं कि वो जो है वो जूस के लिए इस्तेमाल होता था, जिसको वाइन में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और मैं उर्दू में ट्रांसलेट किया गया। एक वो जो अभी तक हमने सीखा है वो याइन है, या याने जो से कहते हैं 141 मरतबा इस्तेमाल होता है, और ये वो लफ्ज है जो कि दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, जो कि अनफर्मेंटेड वाइन भी है जिसको ग्रेप जूस कहते हैं और फर्मेंटेड वाइन भी है जिसको अल्कोहल जो है कहा जाता है। हम जो से ये 5 मरतबा जो है उससे इस्तेमाल होता है, और इसमें से एक और वाला जो है सॉन्ग ऑफ सोलोमन जो है उसमें भी मौजूद है। तो हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि त्रियोशे, खमर और ओसिस जो है ये वो अल्फाज हैं इब्रानी ज़बान के जो कि कलाम खुदा में पुराने नामे में इस्तेमाल हुए, और ये जब इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट किया गया वाइन के तौर पर, ये तीनों के तीनों लफ्ज जो से हैं त्योशे, खैमर और ओसिस जो हैं ये इस्तेमाल हुए अनफर्मेंटेड वाइन यानी कि उसका ग्रेप जूस के लिए। हम एक और वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और ये वर्ड इब्रानी ज़बान का जो कि इस्तेमाल होता है पुराने नामे में वो सौबे है, SOBE इंग्लिश में है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएट करें तो सौबे जो है वर्ड है। इसका स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 5435 है, और ये 5 मरतबा जो से इस्तेमाल होता है। हम इसको सीखने के लिए जो देखेंगे वो यसाया नबी का सहीफा पहला बाब उसकी 22वीं आयत में चलते हैं। यसाया नबी का सहीफा पहला बाब और उसकी 22वीं आयत। तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, तेरी चांदी मैल हो गई, तेरी मैं में पानी मिल गया। इंग्लिश को जब हम इसे देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, Isaiah 1:22, thy silver is become dross, thy wine mixed with water। इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट हो गया, उर्दू में मैं ट्रांसलेट हो गया। यसाया पहला बाब उसकी 22वीं आयत। लेकिन जो यहाँ पे वर्ड इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल होता है वो है सोबे, और ये 5 मरतबा कलाम खुदा में इस्तेमाल हुआ है पुराने नामे के अंदर। अब यहाँ पे ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सोबे, ये जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है उस मैं के लिए जिसको पानी के अंदर मिलाया जा रहा है, उस मैं के लिए जिसको पानी के अंदर मिलाया जा रहा है। अच्छा, और ये
वो मैं है जो कि जब ग्रेप को गाढ़े जूस में जो है तब्दील कर दिया जाता था प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो है ये जिस तरह कॉर्डियल हम जो से हमारे घरों में होता है, जिस तरह आप लेमन कॉर्डियल होगा, मैंगो कॉर्डियल होगा, गर्मियों के मौसम में जो से आप थोड़ा सा स्कॉश जो है आप वो मिलाते हैं और उसमें बाकी जो से पानी मिलाते हैं। सिमिलरली इसमें जो से थोड़ी सी जो है वो जो थिक ग्रेप जूस था वो उसमें ज्यादा पानी जो है मिलाया जाता था ताकि मेहमानों की आवभगत की जाए। और ये वो वर्ड जो है यशायाह 1:22 में इस्तेमाल होता है। हम जो से एक और हवाले में चलते हैं और यहाँ पे ये जो सोबे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है इसको हम देखेंगे कि क्या ये ग्रेप जूस के लिए इस्तेमाल हो रहा है या ये अल्कोहलिक कंटेंट इसका इस्तेमाल होता है। हम होशाया 4:18 में चलते हैं। होशिया 4:18 4 बाब उसकी 18वीं आयत। तो यहां पे हम कलाम खुदा में देखते हैं वो मैं खारी से सेर होकर बदकारी में मशगूल होते हैं, उसके हाकम रसवाई दोस्त हैं। अब यहां पे जब आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इसको तो वो मैं ख्वारी कर रहे हैं। यहां पे जो मैं ख्वारी हो रही है, जो मैं पी जा रही है, उससे वो ड्रंक हो गए हैं और ड्रंक होने के बाद बदकारी में मशगूल है। तो ग्रेप जूस पीने से जो है आप उसके 2 ग्लास ग्रेप जूस पी लें या बहुत ज्यादा आपको जो है प्यास लगी हुई थी तो मोस्ट लाइकली आपने 2 से ज्यादा ग्लास पी लिए। तो कभी भी 2 ग्लास से ज्यादा ग्रेप जूस पीने से आप जौन से ड्रंक नहीं होते। हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं होशिया 4:18 को किंग जेम्स वर्जन में, their drink is sour, they have committed whoredom continually, her rulers with shame do love give ye, their drink is sour। किंग जेम्स इसको ड्रिंक में ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई हैं वहां पे इसको वाइन जो है ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो सोबे है। यहां पे जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है होशिया 4:18 में वो सोबे इस्तेमाल हो रहा है। हमने एक और देखा सोबे जहां पे इस्तेमाल हो रहा है वो ईसाया 1:22 आयत में है, लेकिन वहां पे जब ये सोबे इस्तेमाल होता है तो उसमें हमें पता चलता है कि ये वो गाढ़ा जूस है ग्रेप का जिसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है। लेकिन यहां पे जब हम पढ़ते हैं होशिया की किताब उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत जब हम देखते हैं तो यहां पे हम देखते हैं कि ये ऐसी मैं है, ये ऐसी ड्रिंक है, ये ऐसी वाइन है जिसको पीने से ड्रंक हो रहा है और वो बदकारी में क्या होता है, रिजल्ट उसका बदकारी में होता है। यहां पे जो वर्ड हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि सोबे जो इस्तेमाल हो रहा है वो अल्कोहलिक वाइन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने देखा कि सोबे जो वर्ड इब्रानी ज़बान का है ये 5 मरतबा जो है पुराने नामे के अंदर जो है वो आया है, जिसको ट्रांसलेट किया गया है वाइन में या जिसको उर्दू में मैं के तौर पर ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन जब इसे आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि 4 मरतबा सोबे जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है नॉन अल्कोहलिक कंटेंट के लिए, ग्रेप जूस के लिए, थिक ग्रेप जूस के लिए, और महज 1 मरतबा होशिया की किताब 4 बाब उसकी 18वीं आयत में ये जो वर्ड सोबे इस्तेमाल होता है ये अल्कोहलिक
कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है। हम एक और वर्ड की तरफ बढ़ेंगे और ये वर्ड जो सा है जो इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल होता है, जिसको इंग्लिश में वाइन के तौर पर ट्रांसलेट किया गया, उर्दू में मै के तौर पर ट्रांसलेट किया गया या शराब के तौर पर भी ट्रांसलेट किया गया, ये वर्ड है शेखौर। शेखौर, इसको इंग्लिश में आप SHEKAR शिकार भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इब्रानी ज़बान है उसमें शेखौर जो उनसे कहते हैं। ये 23 मरतबा इब्रानी ज़बान में शेखौर जो है वो पुराने अहदनामे में इस्तेमाल होता है 23 टाइम्स, और इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 7941 है। हम देखेंगे कि ये लफ्ज जो है ये हमें क्या सिखाता है। ये लफ्ज जो है ये 23 की 23 मरतबा ये अल्कोहलिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये वो लफ्ज है जो जब भी इस्तेमाल हुआ है पुराने अहदनामे में 23 मरतबा, ये 23 के 23 मरतबा उसके अल्कोहलिक कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो उनसे या तो फ्रूट से ये वो वाइन तैयार की गई है या ग्रेन्स से तैयार की जाती है। और इसके लिए जो उनसे सम ट्रांसलेशन जो हुई है वो बियर वर्ड भी यूज हुआ है, और सम के अंदर जो उनसे वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है। यानी वाइन की जगह बियर वर्ड भी यूज कर दिया गया है या फिर वाइन की जगह स्ट्रॉन्ग ड्रिंक भी इस्तेमाल किया गया। तो जहां पे बियर और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है वो आ रहा है, ये 23 टाइम्स इन द ओल्ड टेस्टमेंट है, वो वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है वो शेखौर है। और ये जो है ये फर्मेंटेड ग्रेप जूस है, यानी कि अल्कोहलिक वाइन इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में जो बियर्स और पुरानी जो वाइन होती थी उसके लिए स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। आज तो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है वो हाईली कंसंट्रेटेड मींस 40% प्लस जो है जो होती है, जो स्पिरिट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो है हम इसको सीखने के लिए हम लेविटिकस 10:9 में जाएंगे। अहबार की किताब 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में, अहबार की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत, और हम कलाम खुदा के अंदर से देखेंगे। और हारून के बेटे खून को जो उसके पास ले गए, और उसने अपनी उंगली उसमें डबो डबो के उसे मजबा के सींगों पर लगाया, और बाकी खून मजबा के लेविटिकस लेविटिकस 10:9 सॉरी मैं 9वां बाब पढ़ रहा था। अहबार की किताब 10वां बाब उसकी 9वीं आयत। तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। यहां पे मैं और शराब जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, शराब, ये शराब जो सा जो वर्ड है ये इस्तेमाल हो रहा है इब्रानी ज़बान में। कौन सा वर्ड है? शेखौर। और ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए? स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मींस अल्कोहलिक उसका कंटेंट है, ये अल्कोहलिक वाइन है। और इसीलिए कलाम खुदा में जब ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो कहा जा रहा है कि इसको तू पीकर खैमा इज्तिमा में खुदा की हुजूरी में मत जाना। लेकिन इसमें वो भी है कि मैं भी नहीं पीनी। जी, मैं, यहाँ पे जो मैन वो याइन वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, और ये भी जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये अल्कोहलिक कंटेंट है उसकी, ताकि तुम मर ना जाओ, तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल मिशन तक एक कानून रहेगा। हम
कलाम खुदा के अंदर मेरा इरादा है कि इसके बाद जो हम टॉपिक में जाएं, वो टॉपिक होगा कि क्या मसीहों को शराब पीनी चाहिए या कलाम खुदा उससे मना करता है। हमने पहले सीखा काने गलील का मौजज़ा, उसके अंदर हमने खुदा के कलाम से सीखा कि मेरा और आपका खुदा जो उनसा है वो क्यों जो है, जो वाइन वो ट्रांसलेट हुआ है, जो मैं उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, वो जो वर्ड जब हम नए नामे के अंदर जाएंगे उसमें मजीद सीखेंगे कि वो क्यों जो उनसी अल्कोहलिक नहीं थी। वो हमने जो है फर्स्ट मिरेकल को जब सीखा तो उसके अंदर हमने इसकी डिटेल्स सीखी। इस टॉपिक के अंदर हम सीख रहे हैं कि वो अल्फाज जो कि वाइन के तौर पे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए या मैं में या शराब में जो है उर्दू में ट्रांसलेट हुए, उनका जो इब्रानी लफ्ज है या यूनानी लफ्ज नए नामे में है, उनके क्या माने हैं। और तीसरा जो टॉपिक हम सीखेंगे जो कि फाइनल टॉपिक होगा, जो इरादा है, उसके अंदर हम सीखेंगे कि क्या मसीहों को शराब पीने की कलाम खुदा इजाजत देता है कि नहीं, और अगर नहीं देता तो क्या वजह है। महज ये कह देना नहीं देता या महज ये कह देना देता है, उसकी वजह भी बयान करेंगे और वो कलाम खुदा ही आपको सिखाएगा। हम यहां पे देख रहे हैं लेविटिकस 10:9 में, यहां पे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई है किंग जेम्स वर्जन में, डू नॉट ड्रिंक वाइन नो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, though know thy sons with thee when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die. It shall be a statute forever throughout your generations. कलाम खुदा आपको खुदा का मुक़द्दस कहता है, और यहां पे इस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तू खैमा इज्तिमा में शराब या मैं पीकर ना जाना। क्यों ना जाना? क्योंकि वहां पे खुदा की हुजूरी है। और जब आप ये तो कहते हैं कि मेरा जिस्म खुदा का मक़दस है, खुदा मेरे अंदर रहता है, तो खुदा ने आपको मना किया है कि इस मक़दस में मैं या शराब पीकर ना जाना। तो ये एक ही आयत आपको पुराने, और ये लिखा ये नस्ल दर नस्ल हमेशा तक रहेगा। जब आप इस मुक़द्दस को उसकी बेहुरमती करते हैं तो लिखा है कि ताकि तुम मर ना जाए, तो आप पर मौत, वो जो सजा है बेहुरमती करने की, जो दायमी कानून खुदा की तरफ से है, वो आप पर नाफिज हो जाता है। हम एक और हवाले में चलते हैं, यशाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं आयत में। यशाया नबी का सहीफा, उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और रात को जागते हैं जबकि शराब उनको भड़का ना दे। अब यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देख रहे हैं यशाया 5:11 में, इसको जब आप इंग्लिश में जो है वो पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, यशाया 5:11, woe unto them that rise up early in the morning that they may follow strong drink. Now the word strong drink, जो यहां पे शराब उर्दू में और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ये वर्ड किस से ट्रांसलेट किया जा रहा है? शिकौर से, जो कि 23 मरतबा कलाम खुदा में इस्तेमाल होता है। और ये 23 के 23 मरतबा जो इस्तेमाल होता है, ये अल्कोहलिक वाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कलाम खुदा जब उसके ऊपर सवाल किया जाता है, जब आप उसकी हिकमत को तलाश करते हैं, कलाम खुदा खुद उसको आपके अंदर उंडेलता है। कलाम खुदा खुद उसका जवाब देता है
कि ये लफ्ज जो ट्रांसलेट किए गए हैं, आप इनको जब उनकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कलाम खुदा में ये जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये उसका अल्कोहलिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है या उसके नॉन अल्कोहलिक कंटेंट के लिए इस्तेमाल होता है। हम दो ऐसे हवाले हैं जहां पे ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और इन 23 में से जहां पे 23 मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल होता है शकौर, इनमें से दो ऐसे हवाले हैं कलाम खुदा के अंदर जहां पे खुदा खुद कहता है कि ये लेकर आओ, और सोशल ड्रिंकर्स जो हैं वो इन हवालों को मिसयूज करते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है इन हवालों को सीखना कि ये हवाले क्या आपको सिखाना चाहते हैं। हम गिनती की किताब 28वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत का मुताला करते हैं। गिनती की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और ये काफी अर्से पहले मुझे जब वाइन के ऊपर किसी ने मुझसे सवाल किया और मैंने उन्हें जो है उसके जवाब जब पेश किए तो उन्होंने उससे कबूल किया कि कलाम खुदा जो सिखाना चाहता था मैंने सीखा है, और उन्होंने खुदा का शुक्र किया। लेकिन चंद दिनों के बाद उनके किसी दोस्त ने इन दोनों में से एक हवाला जो है उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा जी देखें बाइबल, अब उनसे पूछें कि क्या बाइबल शराब पीने की इजाजत नहीं देती। ये जो हवाले हम सीखेंगे, इन दोनों हवालों में शिकौर वर्ड इब्रानी ज़बान में इस्तेमाल होता है, और ये दोनों हवाले खुदावंद खुदा खुद उसकी इजाजत दे रहा है। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में इजाजत देता है ये हम इसको सीखेंगे। गिनती की किताब 28वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ें इसको। और हीन की चुताई के बराबर मैं फी बरत तपावन के लिए लाना, और हीन की चुताई के बराबर मैं फी बरा तपावन के लाना। ये जो मैं वर्ड यूज हो रही है ये शेकौर वर्ड यूज हो रहा है जो कि फर्मेंटेड है, क्योंकि शेकौर हमने देखा कि जब भी पुराने नामे में 23 मरतबा 23 मरतबा इस्तेमाल हुआ, ये इस्तेमाल हुआ किसके लिए? अल्कोहलिक कंटेंट के लिए। और यहां पे भी जो मैं वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये इस्तेमाल हो रहा है उसका अल्कोहलिक कंटेंट है उसके अंदर। जी। और हीन की चुताई के बराबर मैं फी बरत तपावन के लिए लाना, मक़दसी में खुदावंद का ये तपावन हुजूर मैं का ये तपावन चढ़ाना जी, और दूसरे बरे को शाम के वक्त चढ़ाना, और उसके साथ भी सुबह की तरह वैसे ही नजर की कुर्बानियां और तपावन हो, ताकि ये खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानियां ठहरे। कौन सी कुर्बानी? खुशबू की आतशीन कुर्बानी, आतिशी कुर्बानी, आपकी आग की कुर्बानी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? किसके लिए इजाजत दी जा रही है कि ये लेके आना? किस पर्पस के लिए? आतिशी कुर्बानी करने के लिए, जलाने के लिए। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। गिनती की किताब Numbers 28 and verse 6 and 7. It is a continual burnt offering
What offering is it? Burnt offering, which was ordained in in the 7th. मैं पढ़ लेता हूँ, 6th में हमने देख लिया burnt offering है. And the drink offering therefore shall be the 4th part of an hin. For the one lamb in the holy place shall cause the strong wine to be poured unto the Lord for a drink offering. And the other lamb shall thou offer at even, as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof, thou shalt offer it a sacrifice made by fire, of a sweet savor unto the Lord. So what offering is going to be? It is a burnt offering. अब ये जो हवाला इस्तेमाल किया जाता है, ये कहा जाता है कि देखें खुदा तो खुद कह रहा है, और जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो शक़ौर है वर्ड, और ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के लिए. और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो कौन सी है? वो ऐसी ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल शामिल है. तो खुदा तो खुद कहता है इसको लेके आओ. तो खुदा बिल्कुल ये कह रहा है, और उस कहने का मकसद ये है ताकि उस बर्न्ट ऑफरिंग को जो है परवान चढ़ाया जा सके. वो पीने के लिए नहीं है, वो इट वुड एक्ट एज अ पेट्रोल. वो इनफ्लेमेबल लिक्विड है. ये ऐसा लिक्विड है जो कि आग को तेज करेगा ताकि आग बुझ ना जाए. और ये इसलिए खुदा जो उनसे इसकी इजाजत देता है, ये पीने के लिए इजाजत नहीं दे रहा खुदा. हम एक और हवाले के अंदर चलते हैं, और ये वो हवाला है जो कि उन साहब के दोस्त ने जो उन्हें उनके सामने रख दिया, क्योंकि शायद वो शौक रखते थे पीने का. तो उन्होंने कहीं से भागदौड़ करके उन्होंने कहा कि यार ये तुम प्रॉब्लम हो गई है. तो ये हवाला आप बताएं कि इस हवाले के अंदर खुदा क्या कहता है. और इस हवाले में हम चलेंगे इस्तिस्ना की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत. इस्तिस्ना 14 बाब और उसकी 26वीं आयत. और ये मैं आपसे कहूंगा इस हवाले को जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा हवाला है कि सोशल ड्रिंकर्स जो उनसे इसको बार बार यूज करते हैं. 26वीं आयत आपको क्या बताती है? इस्तिस्ना 14:26. और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, हाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना. क्या लिखा हुआ है? और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, हा बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उससे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना. कहते हैं जी बताएं, अब तो खुदा खुद कहता है कि मोल ले पैसे से और उसे बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब अपने घराने समेत. कहां पे? ये हम देखेंगे कहां पे? जहां पे तमाम को हुक्म था कि यहां पे जहां खुदावंद मुकर्रर करे वहां पे तुमने पहुंचना है, वहां पे कुर्बानियां करनी है, खाना और खुशी मनाना. हमने कलाम खुदा के अंदर पढ़ा कि मना किया गया लावियों को कि खैमा इज्तिमा में मैं या शराब पी के दाखिल ना होना, क्योंकि ये खुदावंद का मकदस है, ताकि तू मर ना जाए. और यहाँ पे वहां पे क्या होता था? कुर्बानियां. और यहाँ पे भी
बनी इसराइल इकट्ठी हो रही है कहां पे? कुर्बानियां चढ़ाने, जहां पे खुदा का मकदस है। और यहां पे वर्ड जो आ रहा है वो लिखा है कि वो लेकर मैं या शराब और बैल या भेड़ बकरी वहां खुदा अपने खुदा के सूर खाना। इसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lust after, for oxen or for sheep or for wine or for strong drink or for whatsoever thy soul desireth, and thou shalt eat there before the Lord thy God, and thou shalt rejoice thou and thine household. तू और तेरा घराना खाए। अब इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो गई। कलाम खुदा के ऊपर जब भी ये जिंदा खुदा का कलाम है, और ये इसीलिए जिंदा खुदा का कलाम है कि वो आज के वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो रहा, हजारों साल पहले लिख दिया गया है। और जो चीज हजारों साल पहले लिख दी गई है, अगर वो आज आपको उसका जवाब देती है जब आपके जहनों में कंफ्यूजन होती है, तो इसका मतलब है कि वो जिंदा खुदा का कलाम है जो आज भी आपसे मुखातिब है। इसकी अगली आयत में इसका जवाब है। हम 27वीं आयत पढ़ते हैं, और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना। किन के साथ खाना है? किन के साथ खाना है? लिखा उन्हें छोड़ ना देना, क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं है। और लावी को शराब पीने से मना किया गया है। लावी को शराब पीने से मना किया गया है। तो यहां पे भी जो वो कुर्बानी के लिए बनी इसराइल पहुंचती है, ये जो वर्ड यूज हो रहा है शफार, ये यूज होता है उस पर्पस के लिए जो कुर्बान गाह को आग देनी है। इसीलिए लफ्ज लिखा है खाना, सिर्फ पीने का वर्ड, ड्रिंकिंग का वर्ड यूज नहीं किया गया कलाम खुदा में। उस कुर्बानी को जो उसका हिस्सा है उसे खाने के लिए कहा गया है। और वो कुर्बानी जो सी है वो चढ़ाई किसके लिए जाएगी? खुदावंद खुदा के लिए। और जब वो चढ़ाई जाएगी तो चढ़ाने वाले कौन होंगे? उनके साथ लावी होंगे। इसलिए उनको भी शामिल करना खुदावंद खुदा कहता है जरूर है। और ये जो साथ में कहा गया है कि उस पैसे से तूने मैं या स्ट्रॉन्ग ड्रिंक शराब लेनी है, उसको इस्तेमाल किया जाएगा उस कुर्बान गाह को आग देने के लिए। ये हम इसको मजीद सीखने के लिए हम एक और हवाले के अंदर चलते हैं। हम पहला सैमुएल पहले बाब में आते हैं। पहला सैमुएल पहला बाब, या आपने जो उनसे इस हवाले को देखा होगा, पहला सैमुएल पहला बाब उसकी 3 से 5वीं आयत को देखें। ये जो है अलकाना और उसकी बीवी के मुतालिक है, ठीक है। 3री आयत हमें पहला सैमुएल पहला बाब की 3री आयत से हम पढ़ रहे हैं। ये शख्स हर साल अपने शहर में सैला से रब्बुल फौज की हुजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था, जहां पे खुदा कहता था कि जिस जगह को मैं मुकर्रर करूंगा तुम सब वहां पहुंचना। और ये जो सा है, ये शख्स भी जो है हर साल कुर्बानी चढ़ाने उस जगह पहुंचता है। ये शख्स हर साल अपने शहर में सैला में रब्बुल फौज की हुजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जानता था। और एली के दोनों बेटे हुफई और फिनिहास जो हुदूद के कायम थे वहीं खुदावंद के कायम थे वहीं रहते थे। और जिस दिन ज़बीहा गुजरानता वो अपनी बीवी
फिनिया को और उसके सब बेटे बेटों को हिस्सा देता था। क्या चीज गुजरान रहा है? वो जो बैल या भेड़ या बकरी जो आपने इस्तिस्ना की किताब 14 बाब जी 14 बाब 26 में आपने देखा है। अब उसको पहला सैमुअल उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको आपको बयान कर रहा है कि जब आप कुर्बानी गुजरानते हैं तो उस कुर्बानी में से गुजराने के बाद आप अपने लिखा है तो अपने खानदान के साथ खुशी मनाना। और पहला सैमुअल आपको बता रहा है कि वो अपने बीवी और बच्चों को उसका जो गुजरानता था हिस्सा देता था। पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका अहम बंद कर रखा था। अब यहाँ पे कलाम खुदा के अंदर जो आप सीख रहे हैं पहला सैमुअल 3:5 के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कुर्बान गाह पे चढ़ाई जाती है उसमें से जो कहा गया है कि तुम अपने फैमिली के साथ खाना, अपने बाल बच्चों के साथ खाना, अपने खानदान के साथ खाना। हम पहला सैमुअल पहला बाब उसकी 3 से 5वीं आयत में सीखते हैं कि जब वो सैला में जाते हैं, जब वो कुर्बानियां चढ़ाते हैं, तो वहां पे वो अपने खानदान के साथ उस कुर्बानी को शेयर करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो शराब और मैं है जो हमने कलाम खुदा के अंदर सीखा कि वो उस कुर्बानी की उस जो है उसको आग देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फ्लेमेबल लिक्विड है, वो जो से उसको बढ़ावा देता है ताकि कुर्बानी बेहतर तौर पे हो सके, वो उसके लिए जो है वो खरीदने को खुदावंद कहता है। हम इसको देखेंगे कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि वो जो कहा गया था तुम खाना, हमने सीखा कि पहला सैमुअल पहला बाब 3 से 5 आयत में क्या होता है कि वहां पे वो फैमिली के साथ खाई जा रही है। लेकिन क्या शराब पी जाती है जो कहा गया था? इसको हम 9वीं आयत में चलते देखते हैं। हम 9वीं आयत इसी पहले सैमुअल पहले बाब की 9वीं आयत को देखते हैं। जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब उन्होंने कुर्बानी जो है चढ़ा दी है, शेयरिंग हो गई है, वो खा पी चुके हैं। अब जो सी है क्या हो रहा है, वो हन्ना उठती है। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल के चौखट के पास कुर्सी पे बैठा हुआ था। ठीक है जी, 15वीं आयत में हम आते हैं। अब होता क्या है यहां पे? अब यहां पे जो है सैमुअल जो है जो काहिन है वो उससे देख रहा है, और वो इसको जब आप देखते हैं पढ़ते हैं, चलिए हम 9वीं से आगे चल पढ़ते हैं 10वीं आयत में। और वो नहायत दिलगीर थी, सो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, है रब्बुल फाद अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद की हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। अब वो दुआ कर रही है और एली उसे देख रहा है। कुर्बानी हो चुकी है, कुर्बानी जो उनसे चढ़ाई जा चुकी है, कुर्बानी खाई जा चुकी है जो उनका हिस्सा था, और हिस्सा जो है लावी के साथ भी शेयर करना लाजिम था। आपने पढ़ा कलाम खुदा में 14 बाब 27वीं आयत में। और अब ये वो खा पी चुके हैं और हन्ना जो है दुआ कर रही है, और एली उसको जो है उसके मुंह को गौर से देख रहा है। और हन्ना दुआ कर रही थी, दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे। दुआ जो वो कर रही है वो दिल में कर रही है, लेकिन उसके होंठ जो है वो हिल रहे हैं।
पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। एली को गुमान होता है कि वो नशे में है, यानी उसने वो जो शराब कहा गया था जिसको चढ़ावे के लिए इस्तेमाल करना था, शायद उन्होंने नशा किया है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं आए मेरे मालिक, मैं गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला। वो कंफर्म करती है कि मैं कोई नशा नहीं किया। मैंने उस शराब को, उस मैं को, उस स्ट्रॉन्ग ड्रिंक को, उस अल्कोहलिक कंटेंट को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया है। तो अपनी लौंडी को खबीस और ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों दुखों के हजूम के बायस सब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तो सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। खुदा का शुक्र हो कि वो हमें सिखाता है कि हम उसकी हिकमत के मुताबिक, ना कि अपनी समझ के मुताबिक, ना कि अपने सिखाने वाले की हिकमत के मुताबिक, बल्कि इस जिंदा कलाम की हिकमत के मुताबिक इस कलाम को सीख सकें। हम आज यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अगली दफा जब हम सीखेंगे, रब ने चाहा, तो हम देखेंगे कि एक सवाल जो सा है, जो अक्सर फिर सोशल ड्रिंकर्स नहीं हार मानना चाहते, वो एक सवाल दाग देते हैं, और वो सवाल ये दागते हैं कि जो मैं त्याग होती थी वो लामहला तौर पर ऑटोमेटिकली उसको प्रिजर्व करने का कोई तरीका नहीं था, वो ऑटोमेटिकली वाइन में कन्वर्ट हो जाती थी। ऑटोमेटिकली जो है खमीर उसमें से उठता था और वो एल्कोहलिक पाती थी। हम अगली दफा वो प्रिजर्वेशन मेथड्स देखेंगे, हिस्टोरिकली वो देखेंगे कि क्या उस वक्त बनी इस्राइल के पास ये प्रिजर्वेशन मेथड्स मौजूद थे कि वो अल्कोहलिक वाइन से बच सकें। ये नहीं कि अल्कोहलिक वाइन पी नहीं उन्होंने। हम देखते हैं खुदा के नेक बंदों ने शराबें पी हैं और उनसे गुनाह सरजद हुए हैं, लेकिन हम जो सीखते हैं कि खुदा का कलाम में ये सिखाता है कि जब वर्ड इब्रानी जुबान में या यूनानी जुबान में, जिसको इंग्लिश में वाइन या उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है, जब तक आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते, आप उसकी सही हिकमत हासिल नहीं होती। जो हम 4 मेथड नेक्स्ट टाइम सीखेंगे इसके अंदर कि कैसे प्रिजर्व किए जाते थे। एक प्रिजर्वेशन है, एक मेथड जो उसके अंदर सीखेंगे वो हम बॉइलिंग है कि बॉयल करके देखा जाता था। एक मेथड जो हम इसके अंदर देखेंगे वो फ्यूमिगेशन है। एक फिल्ट्रेशन मेथड जो है, रेफ्रिजरेशन मेथड है। ये 5 मेथड जो उनसे हैं ये प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। हम इसको सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम रब ने चाहा तो हम नए ऐनामे के अंदर भी जो मैं वर्ड इस्तेमाल हुआ है उर्दू में या जो इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट किया गया है
उसको भी हम सीखेंगे कि वो कौन सा यूनानी लफ्ज है जिसको उर्दू में मैं और इंग्लिश में वाइन ट्रांसलेट किया गया है। हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक देता है कि हम उसके सिखाए उसूलों के मुताबिक जो है वो सीखें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू परवरदिगार है, तू खुदावंद खुदा का मुर्दी बाप है। अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं अख्ताम, तो हमें छू ले, तू अख्ताम बरकत दे दे अख्ताम, अपने कहे के मुताबिक अख्ताम तू बरकत देता है अख्ताम। जब बंदा अख्ताम अपने आप को उंडेल देता है और तेरी हुजूरी में आता है और तेरे सिखाए उसूलों के मुताबिक अख्ताम अपनी जिंदगी को इस्तवार करता है अख्ताम, तू उसे रूह कुदस इनायत करता है, क्योंकि ये तेरा वादा है अख्ताम। तेरे वादे अख्ताम ला हासिल नहीं है अख्ताम। अख्ताम हमें तौफीक बख्श अख्ताम, हम झूठे होंठों से तेरी परस्तिश ना करें बल्कि सच्चाई के साथ अख्ताम तेरे हुजूरी में तेरे पाक नाम को कबूल करें अख्ताम। एक एक जो इस तेरे पाक नाम को सुनकर सीख कर अख्ताम अपनी जिंदगियों के अंदर लेकर आए, अपने वादे के मुताबिक उन्हें बरकतों से माला माल कर अख्ताम। अख्ताम एक एक बीमारी को अपने पाक नाम में अख्ताम धो डाल अख्ताम, उनके गुनाहों को अख्ताम बख्श दे अख्ताम, तेरे पाक नाम में अख्ताम को वो बरकत ताकत पाए। और तेरे पाक सबत है जहां की तेरी पाक बात हो, खास बरकत हो, सुनने सुनाने वालों पे तेरे पाक नाम फैज आपका। एक एक की परेशानी तेरे आगे रखते हैं अख्ताम, एक एक की अख्ताम इल्तिजाएं तेरे आगे रखते हैं अख्ताम, एक एक की मुनाजातें तेरे आगे रखते हैं अख्ताम। तूने सुन और उन्हें कबूल कर और तौफीक बख्श होते जो कबूल करें, तेरे पाक नाम में चलें, तेरे पाक नाम कहता हूं चुनाव वसीला बने। ये सब मांगते हैं, पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने गुनाह माफ किए तुम से माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि वैसे, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन।